स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आईबीपीएस मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर 2022 पर आधारित है। स्टूडेंट्स, 2017 से 2022 तक मैंने सभी पूरे पीओ की नोटिफिकेशन और उसकी जितनी भी परीक्षाओं के रिजल्ट्स और जितनी कट ऑफ प्री और मेंस की रही है, इंटरव्यू यानी मेंस और फाइनल कट ऑफ रही है, मैंने सभी पर बहुत ही गहन अध्ययन किया है। सारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो लगाए गए हैं, यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं, सब पर मैंने गहन अध्ययन किया है और आपके लिए एक ऐसी यूनिक और वंडरफुल ट्रुथ आपके लिए लेकर आया हूं। आप हमारे इस वीडियो में सब देखिएगा। देखिए हमारे वीडियो में स्टूडेंट्स, देखिए आईबीपीएस पीओ वैकेंसी 2017 नॉट इंक्रीज वेटिंग टिल द एंड and these are remained constant, total vacancy 3562, यानी अंत तक इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। 2017 में मुझे अच्छी तरह से याद है, हम वेट करते रहे कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी, वैकेंसी इंक्रीज होंगी, बल्कि ऊपर से हुआ क्या, ऊपर से यह भी हुआ कि रिजर्व लिस्ट के बच्चों को आईबीपीएस ने लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट डाल दी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पहले रिजर्व लिस्ट को लिया जाए, बाद में अन्य बच्चों को लिया जाए। तो हुआ क्या, वैकेंसी कम से कम भी 300 वैकेंसी कम हो गई और बहुत बच्चे इसमें रह गए जिनको आशाएं थी। तो 2017 में आईबीपीएस पीओ का हाल ये रहा। मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, वैकेंसी ये इस वर्ष 2022 में जो बढ़ी है, इसका कारण वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। इसका कारण है कि हर साल वैकेंसीज में कटौती की गई और 2024 में इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है। उनको 2024 से पहले पहले डाल दिया गया, हम लोगों के सामने डाल दिया गया, ताकि देखिए आप, मैं सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप एसएससी को उठा लीजिए, 2022 को उठा लीजिए, 2022 में 24,000 से भी ऊपर वैकेंसी है। देखिए स्टूडेंट्स, हर जगह आप स्टेट में चले जाइए, आप जहां भी जाइए, जहां पर भी आप जाकर देखेंगे इतनी भरमार वैकेंसी है। मैंने अपने पूरी कोचिंग पीरियड 34 ईयर के दौरान में ऐसा कभी नहीं देखा, इतनी इतनी वैकेंसी। हाँ 20,000 16,000 आई है, लेकिन उस टाइम जो है डिमांड थी, लेकिन रिटायरमेंट था। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है ये कटौती की गई है। जैसे मैं कहता हूं, कैसे आलू और प्याज को आप स्टॉक कर लीजिए और जब उसका दाम बढ़े और मार्केट में फेंक दीजिए। अब इलेक्शन 2024 बिल्कुल नजदीक है, वैकेंसी बिल्कुल नजदीक आनी है और 2024 के बाद देखना आप, वही एकदम फिर वही जो है सूखा पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, IBPS PO वैकेंसीज 2018 इंक्रीज अप टू 4,252 फ्रॉम 3,700, यानी 3700 से बढ़कर अंत तक 4252 हो गई। ये भी आपको अच्छी तरह पता है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, पूरा ब्यौरा आपके सामने रखना जरूरी है। देखिए IBPS PO वैकेंसीज इंक्रीज अप टू 4783, देखिए 4783 4,783 फ्रॉम 4,300 इन 2019। देखिए तो इस तरह से यहां पर भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। देखिए अब आगे देखिए, मैं तो आपको पूरा ब्यौरा इसका दिखाऊंगा कि आईबीपीएस पीओ वैकेंसीज इंक्रीज अप टू 4799, यानी थोड़ी सी और ज्यादा, 83 से 4783 से 4799, 16 ही वैकेंसी फ्रॉम 3,517 इन 2020, यानी 2020। तो देखिए किस तरह से वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई है। अगर हम हर साल में ध्यान से देखें तो देखिए आईबीपीएस पीओ वैकेंसी इंक्रीज अप टू 5,809 फ्रॉम 4,135 इन 2021। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हुई। आईबीपीएस पीओ वैकेंसी इंक्रीज अप टू 8,432 फ्रॉम 6,932 इन रिसेंट ईयर 2022। देखिए 2022। तो इस तरह से देखिए इस साल वैकेंसी जो है एक बार बढ़ चुकी है और ये समय पीरियड अब जहां तक मैं समझता हूं निकल चुका है। अब देखिए, अब आपके सामने मैंने क्या रखा है कि द वैकेंसीज हैव बीन रिवाइज्ड फॉर द सेकंड टाइम इन 2022। द मेन पेपर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड 2.5 to 3 times, यानी 2.5 से 3% द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। ऑल द बैंक्स हैव गिवन देयर कंसेंट्स, यानी अपना जो एनआर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नोट रिपोर्टिंग, वो दे चुके हैं। सो नाउ देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ इंक्रीजिंग द वैकेंसी सो फार। तो अब कोई भी चांस वैकेंसी निकलने का नहीं है, क्योंकि मेंस का पेपर हो चुका है, आप समझ सकते हैं, और अब रिजल्ट आना बाकी है। और जिन बैंकों ने रिपोर्ट नहीं की थी वो रिपोर्ट कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं करना है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लेना ही इतना कैंडिडेट था। तो इसलिए उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन होता है बैंकिंग को, हर डिपार्टमेंट को, चाहे हिंदुस्तान में वो कोई भी डिपार्टमेंट है, सबको ये इंस्ट्रक्शंस होती है जब वो अपना कंसेंट भेजते हैं कि हमें इतने इतने एम्प्लॉय और चाहिए।
तो उनको पूरा कंसेंट नहीं दिया जाता। अगर कोई बैंक कहता है कि हमें 500 कैंडिडेट्स पीओ के चाहिए, तो वो 500 नहीं मिलते, और कई बार बिल्कुल ही नहीं मिलते, तो पूरा साल खाली निकल जाता है, और अगले साल कंसेंट मिलता है तो थोड़े से बंदों के लिए कंसेंट मिलता है। तो इस तरह से, लेकिन जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो कि अब की बार तो आपको सारी ही निकालनी है, तो निकालेंगे, जाहिर सी बात है। और आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा सिस्टम जो है, जो हमारा ऊपर वाला सिस्टम है, आप समझ रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा, जो ऊपर वाला सिस्टम है ये उससे इंस्ट्रक्टेड होता है, ये उससे ही इंस्ट्रक्टेड होता है। देखिए किस तरह से अकाल आया रहा और एकदम इतनी वैकेंसी आपके सामने है। अब देखिए, अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उसे जनरल कैटेगरी जिसे आप कहते हैं वो अनरिजर्व्ड होता है। 2017 वैकेंसी, 2017 में वैकेंसी 3562 थी और कट ऑफ 82, देखिए 82। 2018 में वैकेंसी 4252 थी और कट ऑफ 74.5। 2019 में वैकेंसी 4783 और कट ऑफ 71.25। 2020 में वैकेंसी 4799, यानी थोड़ी सी बढ़ गई, बिल्कुल थोड़ी सी, एंड कट ऑफ 83.50। क्या आप समझ सकते हैं कि ये देखिए 74 से 71 हुआ, यहां पर वैकेंसी कितनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन यहां से देखिए, यहां से यहां तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन वैकेंसी देखिए कट ऑफ इतना क्यों गया, देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे। 2021 में वैकेंसी 5809 एंड कट ऑफ 80.75। तो देखिए इस तरह से अब मैं आपके सामने पूरा का पूरा खुलासा रखने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने एक साइड में 2017 को लिया है, तो 2017 में क्या हुआ। 2017 में 3562 वैकेंसी निकली और यूआर का कट ऑफ 82 गया और ओबीसी का 75.63 और एससी का 62.50, देखिए, और एसटी का 42.25। ईडब्ल्यूएस उस समय होता ही नहीं था। तो देखिए यहां पर 82 कट ऑफ जाने का कारण क्या रहा। 82 कट ऑफ जाने का कारण यह रहा कि उस समय वैकेंसी बहुत ही कम थी, 3562 थी, देखिए आपके सामने है, और पेपर जो है वो मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था, लेकिन वैकेंसी बिल्कुल कम थी। तो 82 पर और 300 वैकेंसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व लिस्ट के लिए ले ली। आप समझ सकते हैं कि यहां पर 82 यूआर का कट ऑफ गया और ये सारे कट ऑफ आपके सामने रखे गए हैं। देखिए उसके बाद में 2018 पर आते हैं। क्या होता है कि 2018 में 690 वैकेंसी बढ़ गई। ये देखिए, ये डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, 3562 से 690 को जोड़ेंगे तो देखिए 4252 वैकेंसी आपके सामने आएंगी। तो यहां पर 2018 में 690 वैकेंसी जो है वो बढ़ गई, लेकिन देखिए 690 वैकेंसी बढ़ने से कट ऑफ देखिए कितना डाउन चला गया। यानी पहले कितनी थी 82 और बढ़ी कितनी है 690, कट ऑफ कितना डाउन चला गया। ये देखिए इधर 75 से 68 चला गया ओबीसी का, और यहां 62 से 62.50 से 56 चला गया, देखिए कितना नीचे चला गया, और एसटी का देखिए 35 कितना नीचे चला गया। तो इसका कारण आप समझिए, इसका कारण एक ही नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियोस में, बहुत से वीडियोस में देखा, इसका कारण यही नहीं है। 690 वैकेंसी बढ़ने से ये कट ऑफ क्या इतना नीचे जा सकता है। इतना नीचे जाने का कारण देखिए, इतना नीचे जाने का कारण पेपर मॉडरेट से भी थोड़ा सा डाउन था, देखिए, इसलिए कट ऑफ जो है वो 74.50 आ गया। इधर सभी कैटेगरीज में ऐसा हुआ, पेपर थोड़ा सा इजी था, यानी 2017 के मुकाबले में पेपर इजी था, इसलिए देखिए कितना ज्यादा फर्क इसमें आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगले साल क्या हुआ, 531 वैकेंसी और बढ़ गई, देखिए 4252 में 531 वैकेंसी और जोड़ दी, यानी 2019 में जो वैकेंसी निकली वो थी 4783, देखिए। लेकिन अब की बार कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2.5-3 के आसपास का फर्क। तो देखिए ये कट ऑफ, यानी यहां पर क्यों फर्क नहीं पड़ा कि यहां पर भी पेपर जो है वो मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम था, इसलिए लगातार इन 2 सालों में ये देखिए ये सिस्टम रहा आसपास में। देखिए ध्यान से आप यहां पर, यानी 2017 में पेपर मॉडरेट था, लेकिन उसके बाद 2018 में मॉडरेट से थोड़ा सा कम था। तो देखिए एक ही कारण नहीं होता, कट ऑफ का बढ़ने का और घटने का कारण एक नहीं होता। देखिए कुछ वैकेंसी बढ़ी तो इसका मतलब ये थोड़ी है 82 से 74 आ जाए थोड़ी सी वैकेंसी में, नहीं, उसका कारण दूसरा ये रहा है कि पेपर थोड़ा सा इजी आ गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एग्जामिनर ने एक पेपर तो बहुत मुश्किल सेट करना ही है। सभी सोचते हैं आप लोग कि एग्जामिनर ने एक पेपर तो मुश्किल कोई करना है, कभी तो जीएस हो जाता है, यानी करंट अफेयर हो जाता है, और कभी मैथमेटिक्स हो जाता है, कभी रीजनिंग हो जाती है, कभी इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ आ जाता है। नहीं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि पेपर सेटर क्या रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके का एक ही होता है। अरे भाई करंट अफेयर वाला करंट अफेयर सेट करेगा, अरे रीजनिंग वाला रीजनिंग सेट करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश सेट करेगा, और मैथ वाला मैथ सेट करेगा। ये थोड़ी होगा चारों बैठकर ये बात करेंगे कि आपकी बार आप वाला टफ बनाना है।
या चारों वही बंदे होंगे जो पिछले साल वाले थे या उससे पिछले साल वाले थे? ऐसा नहीं होता। सभी पेपर सेटर का माइंड होता है, अपना अपना अलग अलग माइंड। चार अगर पांच पेपर आपके हैं, पांच पेपर सेटर हैं, अलग अलग पेपर को सेट कर रहे हैं, किसी का माइंड है जो टफ सेट कर देगा, किसी का माइंड है जो इजी सेट कर देगा। तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसा माइंड जरूर होता है पेपर सेटर में जो पेपर टफ सेट कर देता है। यानी कई कई लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, और कई लोग कई बार ऐसे मिल जाते हैं कि चारों ही इजी सेट करते हैं, यानी मॉडरेट से भी थोड़ा सा डाउन। तो इसलिए आप ये देखिए वैकेंसी का ये जो कट ऑफ का जो डिफरेंस आया, ये कारण इसके ये रहे, कुछ वैकेंसी बढ़ी तो उससे कुछ घट गया, लेकिन उससे कुछ एक दो पॉइंट घटता है, लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तो और भी घट जाएगा। देखिए लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए आप ध्यान से, आपके सामने है सब कुछ। अब देखिए वैकेंसी 16 बढ़ गई, 2020 में 16 वैकेंसी बढ़ गई। बताओ भाई क्या हुआ ये 16 वैकेंसी, क्या मानते हैं आप इसको? तो कट ऑफ सेम क्यों नहीं रहा या आसपास क्यों नहीं रहा? ये देखिए 4799 वैकेंसी हो गई 16 बढ़कर, और कट ऑफ फिर गया 83.50, यानी कभी हुआ ही नहीं। क्यों गया 83.50? इतना हाई लेवल पर कट ऑफ जाने का क्या कारण है? आप देखिए यहां पेपर थोड़ा सा, देखिए पेपर और भी ज्यादा टफ हो गया और वैकेंसी कम बढ़ी है, तो उनका तो प्रभाव पड़ना ही नहीं है क्योंकि वो तो है ही सारी 16। अब देखिए 83.50, इसका मतलब पेपर और ज्यादा टफ आ गया, यानी मॉडरेट से भी ऊपर, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल पे यहां पर आए। तो यहां देखिए 71 से सीधा जंप 83.50 पे, और हाल ये देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए 70 से 68 आ गया, या कि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा। और यहां देखिए 55 से 66 कितना बड़ा फर्क है, और यहां 38 से 52 ये देखिए, और 65 से 75 देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा। तो देखिए यहां केवल ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी कैटेगरी में जो है वो अंतर ज्यादा नहीं रहा, लेकिन पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल था। अब उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पे, फिर क्या होता है 1010 वैकेंसी और बढ़ गई, यानी 2021 में वैकेंसी बढ़कर सामने आई 5809, 1010 वैकेंसी इंक्रीज हो गई। तो देखिए कट ऑफ में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पेपर लगभग वैसा ही था, थोड़ा सा डाउन हो गई। तो कट ऑफ डाउन जाने का कारण ये वैकेंसी ही थी, पेपर का लेवल लगभग सेम था। और देखिए यहां पर फिर उल्टा हो गया, यहां पर देखिए 68 था तो 68 से 75 हो गया बढ़कर, देखिए जबकि जनरल का यहां पर घटा है और ओबीसी का यहां पर बढ़ गया। देखिए तो ये जो ऊंच नीच होती है, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, उसके कारण एक नहीं होते। उसके बाद में देखिए यहां पर एससी का देखिए 66 से 65 हो गया, यानी थोड़ा सा कम हो गया, यानी 1010 वैकेंसी का यहां पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां देखिए 52 से 57 यानी बढ़ गया, इसका मतलब पेपर का असर भी नहीं हुआ और वैकेंसी का से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बढ़ और गया। देखिए ध्यान से, तो इससे लेवल अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता। जब वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए जब ही ये अप्स एंड डाउन होते हैं। यहां देखिए यहां पर 77.25 यानी 2 पॉइंट और बढ़ गया, यानी यहां पर कम होना चाहिए था और 2 पॉइंट और बढ़ गया। अब हम आते हैं 2022 पे। अब 2022 में क्या हुआ है, वैकेंसी देखिए 2623 बढ़ गई, और 2623 से बढ़कर ये 8432 हो गई 2022 में। अब 2022 का कट ऑफ क्या रहने की संभावना है? सभी अध्ययन के माध्यम से, सब कुछ देखने के माध्यम से, सब पर स्टडी करने के माध्यम से, सब पर गहन अध्ययन करके मैंने ये पाया कि अब की बार का 2022 का मेंस कट ऑफ जो रहेगा वो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखते हैं कि 2021 में 5809 वैकेंसी थी और कट ऑफ जो था वो ये रहा। अब देखने वाली बात है कि वैकेंसी कितनी बढ़ी, 2623, और 2623 वैकेंसी जो बढ़ी जिससे 8432 2022 के लिए पोस्ट हो गई। अगर हम इसी का एनालिसिस करते हैं और इसी से कट ऑफ निकालते हैं, और 100% जहां तक उम्मीद है यही वैकेंसी रहेंगी। अब नॉट रिपोर्टेड बैंकिंग जो है और कोई भी वैकेंसी नहीं देगा, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है, और बहुत कम चांसेज हैं आगे वैकेंसी और बढ़ने के। तो देखिए अब 2022 जो है उसमें हमें हमारा कट ऑफ जो है देखना है। अब ये कंफर्म है, आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी ना ये बढ़ी है, ना ये बढ़ी है, ना ये बढ़ी है, ये बढ़ी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है 2623, जो पूरा एक रिक्रूटमेंट बनाती है, जो 2017 का देखा जाए तो लगभग उसी के बराबर हम मान सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, और फिर मैथ का पेपर यानी डाटा एनालिसिस जो था वो टफ था, उसमें स्टूडेंट्स का रिएक्शन जो है वो देखने के लायक था। यानी जो एक बार आपको ध्यान भी होगा कि जो कट ऑफ जो है वो 2 तक भी चली जाती है, 0 तक भी प्रत्याशी जो है बोलते हैं कि इसमें 0 जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन देखिए अगर मैथ में
3-4 तक का भी कट ऑफ चला जाता है सेक्शनल जो है। तो आप ये देखिए कि यहां पर ये तो कंफर्म है कि जिस तरह से 2020 में 83 से 80 हुआ, लेकिन यहां देखिए 68 से 75 कितना डिफरेंस आ गया। तो ये बात यहां देखने वाली है कि कम से कम ये बात कंफर्म है कि अब की बार ये तो कभी नहीं हो सकता कि 80 से बढ़कर 84 हो जाए, 82 हो जाए, 81 हो जाए। ना ही इसमें हो सकता है, ना ही इसमें हो सकता है, ना ही इसमें हो सकता है, और ना ही इसमें हो सकता है। उसका कारण है कि मैथ यानी डाटा एनालिसिस जो था वो बहुत ही ज्यादा टफ था, जिसमें जो है कम से कम सेक्शनल कट ऑफ जाएगी 2, 3, 4 तक जा सकती है। तो इसलिए इस पेपर में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगी। अब बहुत ज्यादा कितनी जाएगी, इसी पे सभी अटके हुए हैं। लेकिन दूसरा कारण यह है कि 2623 में यह कंफर्म है कि यह बहुत ज्यादा वैकेंसी है पिछली वैकेंसियों के 2021 के मुकाबले में, तो कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो कितनी जाएगी यह भी हमें देखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण दिखाता हूं, मैंने आपके सामने ये रखा है, देखिए ध्यान से। कट ऑफ 2022, वैकेंसी 8432। यूआर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने पहले एसएससी के लिए भी सीएचएसएल और एसएससी 2017 के लिए मैंने एनालिसिस किया था और कट ऑफ दिया था जो एग्जैक्ट था, और जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान थे कि ये कैसे हो गया। तो देखिए यूआर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए। यूआर की कट ऑफ जो है 100% 68 और 72 के बीच में रहेगी। दूसरे बोलते हैं 1 या 2 ऊपर नीचे, मैं कहता हूं 68 और 72 के बीच में या इसके ऊपर, 1 और 1 आगे पीछे हो सकता है। और ओबीसी की देखिए, ओबीसी की जाएगी 63 से 67, 63 से 67 जाएगी, 63 या 67 या इसके बीच में, 1 ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैं 2 नहीं बोलता, 1 ऊपर नीचे भी हो सकता है। और एससी की देखिए 53 से 57 में सिमट जाएगा, 53 हो सकती है, 57 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है, या 52 और या 57, यानी वही 1 आगे पीछे हो सकता है। इसी तरह एसटी की देखिए 45 से 49 जाएगी, इसके बीच में रहेगी या इसके ऊपर रहेगी, या 1 आगे पीछे हो सकता है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस 65 से 69, यानी 65 या 69 या इसके बीच में, या 1 आगे 65 से 64 या 70 तक इसमें जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखें कि 1 आगे पीछे में भी मैं आपको एक बात बताता हूं, 1 आगे ही होने की संभावना है, पीछे होने की संभावना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था 2022 का आईबीपीएस पीओ का मेंस का कट ऑफ, जो आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही